नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। आखिर हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ज्ञान के चक्षु खुले। बड़े दिन बाद खुले। देखिए 20 तारीख को वो मार्च निकल रही थी सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की, जंतर मंदिर से पार्लियामेंट। उसमें कई चीज़ों हुई, लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़े गए, कथित तौर पर पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल हुआ। आज उनकी ज्ञान के चक्षु खुले और उन्होंने कहा हम इसके ऊपर बयान देने को या डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उससे पहले उन्होंने एक कंडीशन रखी, आज 3 बजे तक विपक्षी दलों को स्पीकर के सामने ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हम इस पे चर्चा चाहते हैं। उसके बाद आज 3 बजे से लेके कल 3 बजे तक, दोपहर को 3 बजे तक, कल आखिरी दिन है, आप जानते हैं पार्लियामेंट का, कल 13 तारीख को तक इस पे चर्चा हो सके और जवाब भी आ सके। इतने दिनों बाद क्यों याद आई अमित शाह जी को? क्या कोई प्रेशर पड़ा? मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका पूरा अगर आप देखेंगे क्या क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में। राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा द हिंदू, जिसको हम ओपिनियन पीस भी बोलते हैं। उसमें उन्होंने कई चीज़ें उठाई। उसके बाद में सरकार प्रेशर में आई इसी मुद्दे को लेके। जो प्रोटेस्ट था बच्चों का, जेन-ज़ी का, उसको लेके जो मुद्दे उठाए, उसके बाद मैं मानता हूँ सरकार जागी। जगने के बाद में उन्होंने किरण रिजिजू जो कि मंत्री हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार सब चीज़ों पे जवाब देने को तैयार है पार्लियामेंट में। पर राहुल गांधी भी अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी जहाँ पे उन्होंने तीर चलाया था। ऐसे ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ इस्तीफा चाहिए होम मिनिस्टर का। और उनकी एक मांग थी, वो कहते हैं हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आए हैं लोकसभा या राज्यसभा में, हम गृह मंत्री का लेक्चर सुनने को तैयार नहीं है। हमें तो इन चीज़ों का जवाब चाहिए है कि ये लाठी चार्ज किसने ऑर्डर दिया। लाठियों में कईयों में कीलें भी लगी थी, आपने वीडियोस पे भी देखा होगा। कथित तौर पर पैलेट गन्स क्यों चलाई गई और बर्बरतापूर्ण रवैया बच्चों के साथ क्यों करा गया। उन्होंने यहां तक कहा एक तरह से अभद्र व्यवहार किया गया लड़कियों के साथ में इस एजिटेशन में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर अमित शाह, क्योंकि उनका कहना है राहुल गांधी का, देखिए दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आरएएफ हो, ये अमित शाह के अंडर आते हैं। उनका कहना था या तो अमित शाह ने ऑर्डर दिया इस चीज़ के लिए, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया तो वो दोषी हैं, और अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है तो इनकम्पिटेंट है। इन दोनों कारणों में उनको रिजाइन कर देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? अमित शाह को। तो मैं आपको बोला, उनकी निगाह सीधे मछली की आंख पे है। वो एक ही चीज देख रहे हैं और वही बोल रहे हैं शुरू से। उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं करा। और मैं आपको आज बताऊं, आज उनसे पूछा गया, ये जो नीट पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद ये सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ये बढ़ा कि मैं लगातार अमित शाह जी से इसके ऊपर जवाब मांग रहा हूँ, ये पूरा विपक्ष मांग रहा है। इस मुद्दे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में आज यानी 12 तारीख को प्रस्ताव रखा। इस पे राहुल गांधी ने कहा अमित शाह के बयान और सदन में चर्चा को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तंज कसा और कहा
हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सारी बात मैं आपको बोला, मछली की आंख की तरफ निगाह है उनकी। वैसे ही अर्जुन जैसे तीर कमान लेके खड़े हैं वो भी। और एक ही चीज है, ये ऑर्डर किसने दिए इस पे बात हो। और अगर अमित शाह ने ऑर्डर दिए थे तो वो दोषी हैं। क्यों पैलेट गन्स में कहा जाता है, कथित तौर पे कहा जाता है, कई बच्चों के आंखों में लगी है, कईयों के कान के पीछे लगी है। जिनके आंखों में लगी है, क्या उनकी आंख वापस आ पाएगी? अमित शाह जी कुछ तो बोलिए इन चीजों के ऊपर। बच्चों के चोटें आई हैं। ये तो कल हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट आई थी, कुछ हॉस्पिटल की कुछ आनी बाकी है, जिसमें 10 बच्चों पे कहा गया है पैलेट गन्स के निशान पाए गए हैं। आपके मंत्री ने तो उसमें लोकसभा में खड़े होकर कहा था, ना तो कोई पैलेट गन चली है ना कोई गोली चली है। बिहार में क्या हो रहा था? बिहार में AK-47 लेके वो बच्चों के पीछे भाग रहा था, दिखाने के लिए। कैसी बातें करते हैं आप लोग? किस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया लड़कियों के साथ में इस एजिटेशन में, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है? और उस पे आप कहते हैं चर्चा करा ली जाए। राहुल गांधी ने सही कहा, चर्चा की बात नहीं है, लेक्चर सुनने की बात नहीं है। यहां हमें यह जानना है कि किसने ऑर्डर दिए या नहीं दिए। दोनों केस में अगर आप देखें तो अमित शाह दोषी बनते हैं, और यही उनका कहना है, यही वो बोल रहे हैं राहुल गांधी इतने दिनों से। आज भी यही बोले। तो मैं इसको अभी पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ते पढ़ते एक चीज ध्यान आई, आप लोगों से शेयर क्यों ना कहूं। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा आज की जो युवा पीढ़ी है उनको लेक्चर सुनने में, वो भी अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे सीधे जवाब चाहते। देखिए जेन जी जो है वो क्वेश्चंस बहुत पूछती है, आपको पता है, उसका जवाब भी मांगती है। तो वही बात राहुल गांधी करते हैं। जेन अल्फा को तो छोड़िए, वो तो पता नहीं क्या क्या पूछ ले, पर जेन जी जो है वो हर चीज का जवाब मांगती है, जवाब चाहती है। और ये कोई राहुल गांधी ने नई बात नहीं बोली, जेन जी के साथ यही है। आप किसी को देखिए, अपने बच्चों को देखिएगा जो जेन जी में है, कि वो जवाब चाहते हैं, सीधा जवाब चाहते हैं। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि, किसने? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री पिछले 20 दिनों से संसद में से गायब हैं। क्यों नहीं आए? सदन में तो आते थे, पर सदन परिसर में तो आते थे, पर सदन में क्यों नहीं आते थे? हाउस में क्यों नहीं आते थे? ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया। वैसे उनका जवाब है, मैं आके क्या करता, अमित शाह का जवाब है। वहां तो हल्ला गुल्ला हो रहा था, मेरे आने से क्या होता? क्या इससे पहले आप कभी नहीं आए हल्ला गुल्ला में? या आप इतने दिनों में कोई पेपर वर्क कर रहे थे, आप डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे थे, डॉसियर बना रहे थे, और ये वेट कर रहे थे कि झारखंड में कुछ हो तो उसके बाद मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा? क्या ये कारण था? पता नहीं, ये तो अमित शाह ही बेटर बता सकते हैं। पर इतने दिनों बाद ये बोलना कि मैं तैयार हूं। 20 जुलाई को इंसिडेंट हुआ और आज 12 अगस्त है दोस्तों, उसके बाद में वो बोलने को तैयार हुए हैं। और राहुल गांधी सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको राहुल गांधी ने जो कहा है, जो वो बाइट दे रहे थे जिसमें बीच में टोका भी गया प्रेस के द्वारा, उसमें वो क्या बोले? क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था? क्या दिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं। भारत के गृह मंत्री की में हिम्मत नहीं, वे सदन में नहीं आ सकते, ये राहुल गांधी ने कहा। एक सौरभ है, उनकी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे को आपसे शेयर करनी चाहिए। जो पहले मैं राहुल गांधी की एक एक्स पे पोस्ट है वो पढ़ दूं आप लोगों के लिए। पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे छात्रों पे इनसे हमला किया गया।
पुलिस ने लड़कियों को पीटा, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आईं, नाबालिगों की हड्डियां टूट गई। मोदी सरकार सवालों का जवाब ऐसी बर्बरता से देती है, ऐसी बर्बरता से। ये तो सच्ची में बर्बरता है जो वो बोल रहे हैं। और गृह मंत्री लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद तक नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनकी चुप्पी सिर्फ अनदेखी या चूक नहीं है, ये बहुत बड़ा तंज कसा है। यह हिंसा को मंजूरी है। वो या तो गुनाहगार हैं या फिर नाकाबिल। मैंने यही बोला, या तो इनकम्पिटेंट है या कल्पेबल है। इस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हम, मतलब विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं, और जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। मतलब ये लड़ाई इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। या तो रिजाइन करें, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी कराए, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने लेके रिजाइन करा बड़ी मुश्किलों में, पर करना पड़ा। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको करना पड़ा, झुकना पड़ा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, गाना याद आ जाता है। उनको करना पड़ा। अब ये लोग, विपक्षी लोग अमित शाह के पीछे हैं कि आप रिजाइन करिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी कराइए। क्या सरकार मानेगी? आपको क्या लगता है, क्या सरकार? मैं आपको एक आदमी की ट्वीट बताने चाह रहा था, सौरभ उनका नाम है। उन्होंने जो बात बोली वो अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। आज जब क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, राहुल गांधी एकदम सही कह रहे हैं कि 3 मिनट 16 सेकंड अमित शाह बोले हैं और पत्रकारों ने उन्हें बिल्कुल नहीं टोका, जबकि राहुल गांधी को टोका गया था। ये मैं आपको पहले भी बोला, टोका। ये सब गोदी मीडिया की पॉलिसीज हैं, देखिए ऐसे ही करते रहेंगे वो। और जब उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी, उसके बाद कोई सवाल नहीं किया गया। राहुल गांधी से क्वेश्चन पूछे गए, राहुल ने इस पे पूछा भी उनसे, क्या आपने सवाल पूछे थे? इसके बाद में आप देखिए, अब प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, और वो डिमांड कर रही हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की बात हो रही है, उस पे चढ़ावा चोरी की जो बात हो रही है, उस पे जवाब क्यों नहीं दे रही। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने, राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार कर रही है, इसे राज्य का विषय बता रही है। जबकि लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा ने राम मंदिर से राजनीतिक लाभ लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी। देखिए, दो चीजें मिल गई। एक तो राम मंदिर चंदा चोरी, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगले साल शुरू में ही, मुझे लगता है अगले साल की तिमाही में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये जो प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज करा, बर्बरतापूर्ण, वो भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, कीर्ति आजाद टीएमसी के सांसद, जिस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है, मतलब सरकार के पास नहीं है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।